पहले कान्हा जी को सही करो, पहले कान्हा जी को लिटा दो। बनो, कान्हा जी को लिटा दो तब बनो। अब कान्हा जी गिरे हैं, कायदे से उनको लिटा दो तब चलो। क्या ले आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ, निकलती हूँ तो फिर सब फिट करके आती हूँ। 2 मिनट का काम था। मेरी जो है इयररिंग्स जो है 2 मिनट का काम था, 2 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। समझ लीजिए कि पहनने में ये जब प्रॉब्लम होती थी तो मैं सोचती थी कि मैं अब जाऊँगी तब जाऊँगी। फिर आओ न देखा ताओ, बस चल पड़ी। आओ न देखा ताओ, ये तो बात की बात है। क्योंकि कुछ ज़रूरत ऐसी हो जाती है कि बस इमरजेंसी में तुरंत ही पहुंचना होता है, हर हाल में पहुंचना होता है। तो मेरी बहन की छोटी सी चीज़ें थी, जो कि छोटी सी नहीं बड़ी सी चीज़ें थी। यस तो मेरा है, जो कि इसमें पेंच जो है मैंने ही ज़बरदस्ती से करके उसको ढीला कर दिया था। मैंने सो गई थी और देखिए पैसे कितने बचे हैं। पैसे तो ऐसे ख़त्म होते हैं कि कैसे ही बताऊँ। कहते हैं ना, पैसे तो हाथ के मैल है, लेकिन हाथ के मैल के बिना तो कुछ जीना ही नहीं है। समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना खा सकते हो ना पहन सकते हो। तो कहने भर का है कि पैसे तो हाथ के मैल है, आने जानी है, लेकिन आएगी कैसे? जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो आएगी कैसे? ये सारी चीज़ें करते हुए जो है, मतलब सांसारिक चीज़ें जो है करते हुए कुछ पुण्य भी कमा लेना है ना। जो भगवान के शरण में आए हैं तो फिर ऐसे तो थोड़ी ना रहना है। मानव तन दिए हैं भगवान ने, तो कुछ तो धर्म कर्म कर लेना ही है। तो इन सब काम करते हुए फिर हमने सारे कामों को निपटाया। मतलब जो घर का काम है, जैसे खाना वगैरह ये सब मैं बनाई और खाना खाई, फिर बर्तन वगैरह सब समेटी। फिर हुआ क्या, सुबह होता है और फिर हम सोचते हैं कि हम चलेंगे नहाने, गंगा स्नान करें। और सच में बताऊं कि मैं बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रयाग नगरी में हूँ और यहीं पे जन्म ली और यहीं पे हूँ। और मुझे यहाँ के अलावा और कोई भी शहर नहीं अच्छा लगता है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, बनारस हो, कानपुर हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रयागराज सबसे मस्त। मेरा मतलब जहाँ पे मैंने जन्म लिया, जहाँ पे मेरी शादी हुई, मतलब ये हम प्रयागराज में ही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। तो भैया जब इतना इतना बड़ा हमारे ऊपर भगवान ने उपकार किया है, हम खुशकिस्मत हैं, तो हम उस चीज़ों को क्यों मिक्स कर दें? तो ये दवा खाना, खाना बनाना, काम करना, ये तो रोज़ का काम है। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ, गंगा स्नान करने। तो ये सारी चीज़ें हम दिखा देंगे। गंगा स्नान करने के पहले हमने क्या क्या ले आए, मतलब सुनार भैया के शॉप से, और जो हाथ की मैल है उसको मैंने कितना खर्च किया, उसके बाद क्या क्या लेके आई। तो 5,000 रुपये भैया यूं ही चले गए। उसके बाद आती है बारी की मैंने मतलब 700 रुपये का एक लिया कंगन। तो मतलब ऐड करते करते हो गया 6,000 रुपये। हाथ का मैल क्यों ऐसे ही चला गया। फिर आ गई बारी भगवान जी के शरण में चलने की। तो चलो हम लोग सुबह होते ही 5:30 बजे घर से निकल पड़े, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। हस्बैंड को ऑफिस के साथ साथ उनको हनुमान मंदिर दर्शन करना है। आज मंगलवार है, ये ब्लॉग कल जाएगा और ये ब्लॉग मकर संक्रांति का है। ये ब्लॉग आप कल देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मतलब जिस चैनल पे आप देख रहे हैं। और अगर इस ब्लॉग को आपको इसी से मिलता जुलता ब्लॉग जो है देखना है तो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाइए। उस पे आपको आज ही मतलब कल ब्लॉग मिल गया है। मतलब जो आज आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है वो कल ही ब्लॉग उस पे आ गया है मकर संक्रांति का। वो है मेरा चैनल ब्लॉग विद बबीता के नाम से, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और मैं इसके उसका लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रशासन लगे हुए हैं और बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हमने कल भी मेला देखा था, मतलब गई थी गंगा स्नान करने, मतलब पूर्णमासी के दिन।
तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ आज थी। लेकिन हम गंगा के किनारे स्नान करेंगे, संगम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लोकल वाले हैं, तो हम लोग संगम में स्नान नहीं करेंगे। और संगम में तो भीड़ इतनी है कि कुछ पूछो नहीं। जो बाहर के आते हैं वो लोग सोचते हैं कि संगम में स्नान कर लें, इतनी दूर आए हैं तो संगम में स्नान कर लें। संगम में तो तांता लगा है, वहाँ पे तो मतलब समझ लीजिए जब गंगा पे ये हाल है तो फिर वहाँ पे तो हाल ही ख़राब है। उसके बाद ये सब करते हुए हम पहुँच आए गंगा के किनारे। तो हर हर गंगे बोलिए और नहा लीजिए। फिर जर्नी में दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट डे की, जब हम लोग निकल रहे हैं और निकलते हुए एकदम अंधेरा था, कोहरा हुआ छाया हुआ था। रोशनी मतलब रोशनी में जब आप क्लिफ को शूट करते हो तो वो लाइट की चमक आती है, क्लियर नहीं आता है। तो आज हमारे साथ चल रही हैं श्रेया भी। श्रेया कहीं मम्मी हम भी नहाएंगे। क्यों, हम प्रयागराज में रह रहे हैं तो क्या हम नहीं नहा सकते? हम भी तो नहाएंगे। सब लोग पुण्य कर रहे हो, हम लोग भी पुण्य करेंगे। इतना वो नहाती है भैया कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। गंगा जी में लगाए जाएगी डुबकी। और मैं डरती हूँ भाई, पढ़ाई वढ़ाई का टाइम है, और अगर भाई सर्दी जुकाम हो जाएगा तो 10 से 15 दिन तो ले ही लेगा। लेकिन भाई उनको बस नहाना है तो फिर नहाना है। पहले तो वो जाएंगी नहीं, जब जाएंगी तो फिर ऐसे नहाएंगी। उन्हीं के साथ मैं भी बहुत ही नहा ली गंगा, मतलब बहुत ज़्यादा डुबकी मार ली और आराम से बैठ गई। ये सबसे बड़ी बात है, पानी तो कम है, घुटने तक के पानी है। लेकिन जहाँ हम लोग गंगा के किनारे नहा रहे हैं, संगम में तो पानी है। संगम में पानी भी कम रहेगा, फिर ज़्यादा रहेगा, मतलब फिर बहुत ज़्यादा रहेगा। उस साइड में अगर आप गए तो फिर खतरे का मतलब एकदम से वो हो ही जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फिर मैंने मास्क भी लगा रखा था, और फिर मैं सब मास्क इसलिए लगाई थी कि मुझे ठंडा भी ना लगे, क्योंकि नाक वाक से मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, और जानते हैं कि मैं एलर्जी की पेशेंट हूँ। और मेरे हस्बैंड ये आगे आगे जा रहे हैं। बस कहते हैं ना कि घर के जो बड़े होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, वो तो हमारे आगे आगे चलते ही हैं, तो हम लोग उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो जैसे कि माँ बाप के पीछे पीछे बच्चे ना, जैसे बकरी के पीछे उनके बच्चे पै 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 करते, वैसे हम लोग हर हर गंगे बोलते हुए पीछे पीछे चल पड़े हैं। तो कैसा लग रहा है ये ब्लॉग, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग से लाइक कर दीजिएगा। ये है महाकुंभ भैया, ये है महाकुंभ। प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है, तो आप लोग आना मत भूलना। आप लोग आओ और हर हर गंगे स्नान करो, संगम में स्नान करो, ढेर सारे पुण्य ले जाओ। कहते हैं ना गंगा मैया सभी के पाप धुलती हूँ। तो सच में बताऊँ, एक अगर रिलेशन में हमारे घर में कोई अतिथि आ जाते हैं तो हम उनके सेवा सत्कार करते हैं, और फिर वो सोचते हैं यार ये कब जाएंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि ये कब जाएंगे, कब मतलब आ, अपना घर खाली मिलेगा, ऐसा होता है। कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि बहुत दिन पे कोई आता है तो लगता है यार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर वही अतिथि कुछ देर रुक जाते हैं तो फिर बोर सा होने लगता है ना, फिर अजीब सा लगता है कि ये कब जाएंगे। लेकिन देखिए हम इंसान ऐसे सोच लेते हैं ना, भगवान जी कभी नहीं सोचते। भगवान जी सोचते हैं हम हमारे छत्र छाया में आए हैं तो हम इन्हें अपने शरण में रखेंगे, और हम इन्हें मतलब वो सुख देंगे, इनके सारे पापों को कष्ट इनके सारे पापों को हार लेंगे। इनके सारे पाप जो है कष्ट इनका जो रहेगा वो हम सब इनका मतलब एक तरह से कहिए माफ़ कर देंगे, और इन्हें हम खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। तो ये शक्ति जो है भगवान के पास है। और हस्बैंड यहाँ पे ले रहे हैं फूल माला, तो हम भी खड़े थे, तो हमसे बोल रहे थे कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हमको जान रहे हैं कि मैं पीछे ही हो जाऊँगी इनसे। और ये चीज़ें हैं, तो भगवान के अंदर मतलब इतनी शक्तियाँ हैं कि वो हमें चाहे कितना भी हम गलत करें, चाहे कितना भी हम गलत करें, वो हमें माफ़ ही कर देते हैं। हम इंसानों की इतनी शक्ति नहीं है। सच में मुझे रोना आ रहा था इतनी भीड़ देख के। मतलब रोना किस लिए आ रहा पता है? रोना इसलिए आ रहा था कि परमात्मा कितना दयालु है। हम लोग इंसान हो के हम कितनी भी गलती कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान जी सब कुछ माफ़ कर देते। फिर भी हम गलतियाँ करना क्यों नहीं छोड़ते? हम कितने पापी हैं, हम गलतियाँ करने क्यों नहीं छोड़ते हैं? मतलब मैं मेले में जाती हूँ ना, तो मैं कई बार रोती हूँ, कई बार। समझ लीजिए कि मुझे मतलब बहुत रोना आता है इस तरह से कि मैं क्यों नहीं बदलती।
मैं क्यों अपने आप को नहीं बदल पाती? भगवान जी हमारी हर गलती को माफ़ करके हमें अपने शरण में रखते हैं, हमें अपनी दर्शन देते हैं, हमें अच्छी सी चीज़ें सिखाते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख पाते? हे परमात्मा, क्यों? क्यों हमें ऐसे बनाया आप कि हम बस उसी माया जाल में फँसे हैं और हम भाव भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कभी पैर दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी मन दुखता है। बस यही सब चीज़ों को रोना, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है। बस इसी सब का रोना है ज़िंदगी में, और हम इसी सब की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम भाव भक्ति पूजा पाठ करके हम अपने जीवन को धन्य बना लें। नहीं, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये ऐसे है, आज वो ऐसे है। हाँ, फिर बच्चों का फ़र्ज़ है, ये है, वो है, दुनिया भर का काम रहता है, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा मानव तन जो है, आया फिर चला गया, आया फिर चला गया, और हम इसी नर्क लोक में एक चक्रव्याहु की तरह हम घूम रहे हैं और अपने कर्म को सुधार के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज़ करने साधु संत यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे नागा बाबा आए हैं, बहुत सारे साधु संत आए हैं। तो गंगा मैया सभी को अपने शरण में रखती हैं, सभी को मतलब अपनी दया का, अपने प्रेम का उन पर बरसा रही हैं। सच बताऊँ, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ठंड, इतनी हल्की-हल्की भी बारिश भी आज हो रही थी, जैसे कि झींसे पड़ रहे थे। लेकिन ये कहिए कि परमात्मा के आशीर्वाद से बारिश नहीं हुई, और सारे यात्री गण नहा लिए, हम लोग भी नहा रहे हैं, नहा लिए और नहा रहे हैं कुछ लोग। तो ये चीज़ें हैं, और इनकी शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, तो ये सब चीज़ देख के रोना तो आएगा ही ना। रोना इसलिए आएगा कि हम 2, 4, 10, 15, 20 को मतलब रखते हैं तो फिर ऊब जाते हैं, लेकिन माता रानी, भोले बाबा, हर देवी देवता हम लोगों को कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये गंगा जी का नज़ारा है, आप समझ लीजिए। और अभी दिन के दिन भीड़ बढ़ रही है, नहा रहे हैं, नहा के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, नहा के जा रहे हैं। मतलब ये कंडीशन है। अगर संगम के तट पे चले जाओ ना, तो संगम के तट पे आपको एक मतलब एक एक पैर बढ़ाने का ऐसे है कि एक एक आप पैर बढ़ाओ, और इतना भीड़ है। देख रहे हैं इनको, इतनी बुजुर्ग होते हुए भी ये अपना कर्म कर रही हैं। और मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जो हद से भी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, मतलब कर्म करने के लिए जो हद से ज़्यादा कर लेते हैं, तो भगवान उन्हें अपने शरण में ही रखते हैं, और उन्हें हर सुख, हर चीज़ उन्हें प्राप्त होता है, और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन देखिए, मोक्ष तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो अपने जीवन को सुधारेंगे, कुछ तो अपने जीवन को मतलब पूजा पाठ, अपनी गलतियों को कुछ तो हम कम करेंगे। बस पूजा पाठ से ही ये सब संभव है। उनके शरण में ही जाएंगे, चाहे वो मारे, चाहे जियाए, चाहे जैसे करे, उनके शरण में ही रहेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी। मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए नए ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये महाकुंभ ब्लॉग्स अच्छा लगेगा। प्रयागराज महाकुंभ का ब्लॉग आप देखोगे, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आइए, आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से प्रयागराज आप सबका स्वागत कर रहा है। और भव्य महाकुंभ संगम नगरी स्नान करिए, दर्शन करिए। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज ना हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है। तो बड़े हनुमान जी, भीड़ के कारण से बड़े हनुमान जी का दर्शन रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत अपार जनता का मतलब दर्शन है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ऐसा लगता है रोकने के पीछे कि हनुमान जी थोड़े से नीचे में हैं, और तादाद की जनसंख्या है, धक्का मुक्की तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसी कारण से शायद हनुमान जी का दर्शन बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रशासन लगे हैं, बहुत सारे रोजगार यहाँ पे मिले हैं, बहुत सारे सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम आप पहुँच आए हैं
अ, अपने घर की तरफ। और घर की तरफ बढ़ते बढ़ते इसी से हम आपसे लेंगे मतलब एंडिंग। एंडिंग का मतलब है कि आप लोगों से इजाज़त लेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। शेयर करते रहेंगे आप सबके साथ वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू। याद रहे।